हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम ऊटी से कुल्लू जाना सोच रहे थे और मॉर्निंग जल्दी उठे और फ्रेशअप होकर निकले थे। सेकेंड डे ऑफ ऊटी। यस, सेकेंड डे या थर्ड डे? सेकेंड डे ऑफ ऊटी, थर्ड डे ऑफ ट्रैवलिंग। 2 डेज ट्रैवल को ही चला गया। अभी हम आ गए हैं ऊटी। यस, अभी हम जा रहे हैं लोकल घूमने जा रहे हैं। ट्रेन में से। ट्रेन बघावं लागते, टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन टॉय ट्रेन। देखना पड़ता, नहीं मिले तो लोकल घूमना पड़ता। ऊटी का लोकल, ऊटी में हाउसेस, ऊपर चढ़ना पड़ता। ऊपर चढ़ चढ़ कर बहुत थक जाए। बहुत लॉन्ग है और कार चढ़ने को डर है। स्लो कार पीछे है, कार तो नहीं जा सकता, इसलिए हम चलते हुए जा रहे हैं। और कार पीछे है। साइड ले पापा जी से। हम आगे टॉय ट्रेन के लिए निकल गए थे। हमें पहले से पता था कि टॉय ट्रेन के टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी पहले बुकिंग करनी पड़ती है और हमारे यहाँ ट्रिप भी सडनली प्लान हुआ था, इसलिए टिकट्स बुक करने का चांस ही नहीं मिला। फिर भी हमने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, शायद लक अच्छा हो और टिकट्स मिल जाए। लेकिन वहाँ पहुँचते ही पता चला गया कि सिचुएशन कितनी हैक्टिक है। स्टेशन के बाहर से ही बहुत बड़ा क्यू लगा हुआ था, इतने सारे लोग वेट कर रहे थे और ऊपर से स्टाफ वाले भी क्लियर नहीं बोल रहे थे कि टिकट्स मिलेंगे या नहीं। फिर हमने सोचा कि अगर यहीं खड़े रहे तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा और ऊटी घूमना रह जाएगा, इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो आगे के व्यूज़ एंजॉय करते हैं। और सच में ऊटी का व्यूज़ देखते ही पूरा मूड फ्रेश हो गया था। हर तरफ ग्रीनरी, माउंटेन्स और क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिख रहे थे। ऊटी का वेदर भी एकदम अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी एकदम तेज़ धूप आ जाती है और लगता है वेदर क्लियर हो गया, फिर अचानक से क्लाउड्स आकर बारिश स्टार्ट हो जाती है। कभी ठंड फील होती है, कभी नॉर्मल वेदर हो जाता है। यहाँ का मौसम कब चेंज हो जाए कुछ बोल ही नहीं सकते। हम फिर केटी व्यू पॉइंट की तरफ गए थे। यहाँ से पूरा ऊटी और कुन्नूर का व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा था। नीचे छोटे छोटे हाउसेस, ग्रीन वैलीज और माउंटेन्स का व्यू एकदम क्लियर जैसा लग रहा था। क्लाउड्स भी इतना पास लग रहे थे जैसा हाथ लगने का, टच हो जाए। वहाँ को खड़े होकर बस व्यू देखने का ही मन कर रहा था। यहाँ का व्यू टेलीस्कोप से देखने के लिए कहते हैं और टेलीस्कोप से देखने पर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत ही करीब और साफ दिख रहा हो, बिल्कुल ऐसा जैसा हम उसे अपनी आंखों के सामने से देख रहे हों। और ये सब कॉटेजेस है, मतलब 1-2 पर्सन्स रुक सकते हैं यहाँ पे। बहुत डिफरेंट लग रहा था ये देखकर। आपके पास है? थैंक यू, ऐसा पकड़ लेना। ऐसा कोई रहते क्या? ऐसा कोई मिलते बिना किस्मत मेरा अच्छा है। हम आए हैं सिम्स पार्क कुन्नूर के पास। गाड़ियाँ बहुत डेंजर है। बाहेर न चढलेले और एक यहाँ पे एक मंकी दिख रहा है। वायर के ऊपर चल रहा है। कुठं आहे? हाँ यहाँ दीदी ये ले रही है। कहाँ है मामा? मैंगो।
उसके बाद हम सिम्स पार्क आए हुए थे। वहाँ का गार्डन बहुत सुंदर और पीसफुल था। हर तरफ कलरफुल फ्लावर्स और बड़ी बड़ी ट्रीज़ लगे हुए थे। मौसम भी ठंडा था और इसलिए वॉक करने का बहुत अच्छा फील आ रहा था। बट जाते वक्त बहुत स्लोप में रहता है। जा सकते हैं बट ऊपर आते वक्त बहुत मुश्किल से आना पड़ता है। हर गार्डन ऐसा ही रहता है। और यहाँ ना फ़ोटोशूट भी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। हर जगह इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं कि फ़ोटो लेने का मन ऑटोमेटिकल करता है। हमने भी बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस लिए थे। नमस्ते चलिए वीडियो बहुत मोटा है ना, बहुत सालों से है। यहाँ पे बोटिंग भी है बट हम पार्क में नहीं करना चाहते थे। अलग से बोटिंग हाउस है, वहाँ पे करना चाह रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे नहीं गए थे। और ये चिल्ड्रन पार्क भी है, इसलिए बच्चे झूल रहे थे। वाह, ब्लू फ्लावर्स। तिकडे मस्त सीड्या आहेत मम्मी. बघ दम मारा. दूर नहीं है, बहुत चलना पड़ता, बहुत पहाड़ी है। लागल. चलते चलते थक जाते। बहुत कीन है. हमको टनल के पास जाना है, ये शॉर्टकट मार रही ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, ये सब लोग शॉर्टकट मार रहे हैं। चलो, ये लोग थक गए, ये सब लोग सो गए यहाँ पे, थक गए। टनल फिर हम उसके बाद टी गार्डन आए थे। वहाँ का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था, चारों तरफ ऐसा हरियाली थी ना और फ्रेश हवा चल रही थी। टी ली उसकी खुशबू पूरा एनवायरनमेंट को और भी पीसफुल बना रही थी। वहाँ का एटमॉस्फेयर भी इतना काम था कि सब टेंशन एकदम दूर हो गई। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई थी और नेचर का फुल एंजॉय किए थे। और टी गार्डन का बीच चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। फिर हम यहाँ पे स्मॉल कैफ़े जैसा था, मतलब जो टी गार्डन के पास ही था। वहाँ हमें फ्रेश टी मिल रही है, जो वहीं के लीव से बनी थी। और यहाँ पे बहुत अलग अलग से चाय पत्तियाँ मिल रहे थे, मतलब चॉकलेट का भी एक चाय पत्ती रहता है, पता ही नहीं चला था। और चॉकलेट का टी बहुत टेस्टी लग रहा था। और फिर हम और मेरी दीदी लोग भी लिए थे। वाह, कितना अच्छा है ना। तो निकालो अभी तक नहीं आया, अभी देखो। ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाऊंगी आपको सबको। हम लोग गए अभी और हम बहुत ठंडी भी है। और हमारे हैदराबाद में बहुत समर मतलब बहुत गर्मी है, यहाँ पे बहुत ठंडी है। साइड ले रहना। ओह माय गॉड,
हेलो पिल्लू, थामा की जाओ। हम यहाँ पे ड्रेस डालकर फोटो निकालने के लिए आए रहे हैं। ऊटी का गेटअप डालकर कुटा टिकड़ी का। ओह माय गॉड, फिर से ऊपर चढ़ना पड़ रहा। ऐसा कुछ फोटो निकालने के लिए आए हैं हम। ऐसा कुछ उनका गेटअप रहता है। हाँ, छोटे बच्चे को भी डाल रही क्या? ओके ओके, चलेगा। ओहो क्यूटी, हाउ क्यूट हे, कैसा असं का? हाँ, थोडं वर कर. ऐसे कुछ गेटअप डाले हैं हारिका को. वीडियो काढ. ई प्लांटेशन, ओके. नाही असेल है ना. वाइस स्मेल इज नॉट कमिंग एक फोटो काढले तर होय ना ते. रानूला क्यूट दिसतोय. हम अभी आए हुए हैं लैम्स रॉक पे. बहुत ठंडा था. ठंडा है. हाँ, और फोटोज भी अच्छे आ रहे हैं फॉग से. हम यहाँ लैम्स रॉक आए थे जो कुन्नूर में है. सच बोले तो कुन्नूर के सारे प्लेसेस हमें बहुत ज़्यादा पसंद आए. और लैम्स रॉक का वाइब तो बिल्कुल अलग ही है. पूरा एरिया जंगल जैसा फील देता है. चारों तरफ बड़े बड़े ट्रीज और इतनी फ्रेश हवा कि बस देखते ही रह जाओ. यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं. स्टार्टिंग में तो हम लोग फुल एनर्जी के साथ चढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही सांस फूलने लगी. इतना ऊपर क्लाइंब करना पड़ा कि बीच बीच में रुककर रेस्ट भी लेना पड़ रहा था. लेकिन जितना ऊपर जाते गए उतना ही व्यू और ब्यूटीफुल लगने लगा. सही लग रहा. और नेचर लवर्स के लिए ये प्लेस परफेक्ट है. और यहाँ पे दो अलग अलग रास्ते भी हैं. हम लोग एक साइड से जा रहे थे और दीदी लोग दूसरे वाले स्टेप से आ रहे थे. चिल्लाना पड़ता मुझे. मावशी. और ऊपर जाने के बाद व्यू ऐसा रहता है, मतलब क्लाउड्स बहुत नज़दीक से दिखता है. नीचे बारिश गिर रहा और यहाँ पे नीचे बारिश गिर रहा और यहाँ पे धूप है. वाह, ये वाटरफॉल. अभी हम आ चुके हैं टी पीने. हम यहाँ पे टच और दूसरा व्यू पॉइंट पे आए हुए थे. ये है डॉल्फिन नोज पॉइंट. और कितना अच्छा ग्रीनरी और फ्रेश लग रहा था. मतलब हाँ, आते वक्त यहाँ पे बारिश गिर रहा था, इसलिए यहाँ पे रोड्स पूरा गीला हुआ था. बारिश गिर रहा है. धूप में बारिश गिर रहा है. तिकडी पकडलेला आहे. वाओ, रेनबो. हम लोग नेक्स्ट डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट पे गए थे. वहाँ का व्यू सच में बहुत अलग और ब्यूटीफुल लग रहा था. ऊपर से पूरा नेचर इतना क्लियर दिख रहा था कि बस देखते ही रह जाओ. क्लाउड्स, माउंटेन्स और ग्रीनरी मिलके एक अलग ही फील दे रहा था. वहीं से एक वाटरफॉल भी दिख रहा था जो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था. ठंडी हवा चल रही थी और एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल था. तक बारिश गिरा था, अभी अचानक से धूप आ गया था. हमको एकदम से लगा कि हम व्यू पॉइंट नहीं देख पाते. फिर
एकदम ऐसा धूप आ गया था, वहाँ पे रेनबो दिख रहा था, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मंकीज़ का। यहाँ बहुत बस सारे बंदर घूमते रहते हैं और किसी के हाथ में हैंडबैग कवर्स या पैकेट्स देखे तो तुरंत खींच लेते हैं। हम लोग भी थोड़ा डर रहे थे, डर कर चल रहे थे। वहाँ एक आंटी के हैंडबैग में टिश्यूज़ थे, तो एक मंकी को लगा कि उसमें कुछ खाने का सामान है, उसने सीधा बैग से टिश्यूज़ निकाले लिए। सब लोग उसको देखते थोड़ा शॉक हो गए थे और हंसी भी आ गई थी। कुछ मंकीज़ तो इतना एग्रेसिव हो रहे थे कि लोगों के पास आकर भी अटैक कर रहे थे, इसलिए यहाँ थोड़ा संभाल कर जाना पड़ता है और हाथ में ज़्यादा सामान ओपनली नहीं रखना चाहिए, बच्चों को भी क्लोज रखना पड़ता है। व्यू पॉइंट जितना ब्यूटीफुल था उतना ही मंकीज़ से केयरफुल रहना भी ज़रूरी था। और उसके बाद हम लोग वहाँ के लोकल साइड मार्केट गए थे, छोटे छोटे शॉप्स लगी हुई थी और पूरा टूरिस्ट वाला वाइब आ रहा था। वहाँ होममेड चॉकलेट्स, ऑयल, स्पाइसेस और क्यूट क्यूट। और हमारे श्रेय ऐसा मार्केट देखने के बाद कुछ ना कुछ पूछता रहते, उसको किसको कितना भी दिलाओ बस कम ही लगता है। और वो दिलाने के बाद भी अच्छा लगता नहीं, 1 घंटे में तुरंत उसको तोड़ देता है। ಇದು ಡಸ್ಟ್, ಇದು ಗ್ರಾನ್ಯುಲ್ ಸೈಜ್, ಇದು ಗ್ರಾನ್ಯುಲ್ ಸೈಜ್, ಇದು ಡಸ್ಟ್. Which is better? ಡಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಸರ್. ಡಸ್ಟ್ ಇದು ಗ್ರಾನ್ಯುಲ್ ಸೈಜ್, ಇದು ಗ್ರಾನ್ಯುಲ್ ಸೈಜ್, ಇದು ಡಸ್ಟ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಸ್ಟ್, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ क्वालिटी डस्ट है. डस्ट वाला ओके। हाँ, ये फाइन पाउडर रहता है, थोड़ा फाइन पाउडर नहीं रहता। डस्ट वाला फाइन रहता है, फाइन डस्ट वाला फाइन। हाँ, मैं ये लिया लेमन टी, ये वाइट टी, वाइट टी, ब्लड पावर प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन, तो वेट लॉस प्लस ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಲ್ಕ್. दिस वन नॉर्मल मिल्क. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀ. ओके ओके अंडरस्टैंड. ग्रीन टी ಎಲ್ಲ होटल के ये लेंगे. लेमन टी वाला, लेंगे, lemon ट्राई tea. करेंगे अपन। ये लेमन टी सेम local madi. That one Local will madi, be. this one. That one will my be. house local this one will be used, huh? use. That one will फिर और औटी के मेन सेंटर में आए हुए थे और वहाँ पे लोकल मार्केट या नाइट मार्केट में घूमने के लिए आए हुए थे। और ठंड इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, मतलब स्वेटर पहनने के बाद भी हमको बहुत ठंड लग रहा था। बहुत ठंड लग रहा है यहाँ पे। चलना है और चलना है, देखते हैं। हनबाजन रानो मला नको. हे पाहिजे तुला? ये साल्टेड है नॉर्मल है. जैसा नॉर्मल तेल है कोकोनट है. चलो नॉर्मल तेल है कोकोनट है. कोकोनट है तो नहीं खा सकते. हाँ गाड़ी रोड छोटा है. पण टॉप पणच वाटते कवा बी ते. किती बार? कोणचा? ड्रेस पणच हमको बाहर बहुत ठंड लग रहा था, इससे अच्छा हमको रूम गए तो बहुत अच्छा लगता है। सोचकर हम रूम पहुंच गए, फिर मम्मी थोड़ी देर ऊनो खेलते बैठे हुए थे। और बाहर ज़्यादा लोग दिखते भी नहीं हैं। 9 बजे तक की 9 बजे भी कोई नहीं रहते हैं बाहर। और हम आने के बाद थोड़ी देर ऊनो खेलते बैठे हुए थे। और हमारे स्कूल में अच्छा खेलता है। कैसा लगा आज का व्लॉग? आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।